अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर हमजा अली। आज हम सेकेंडरी फिज़िक्स चैप्टर नंबर 18 के न्यूमेरिकल्स परफॉर्म करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का पहला न्यूमेरिकल जो हमारा सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 18.1 न्यूमेरिकल जो है उसकी स्टेटमेंट क्या है? द करंट फ्लोइंग इन द बेस ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज़ 100 माइक्रो एम्पेयर। जो करंट बेस में से फ्लो करके जा रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 100 माइक्रो एम्पेयर। तो माइक्रो को कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देना आप लोगों ने। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? फाइंड इट्स कलेक्टर करंट। आपने कलेक्टर करंट फाइंड आउट करना है। सेकंड, एमीटर करंट फाइंड आउट करना है, और इन दोनों के बिटवीन रेशो, जो दोनों का आंसर आएगा उसको एंड पे डिवाइड करेंगे तो इसकी रेशो निकल आएगी। और हमें क्या वैल्यू गिवन है? इफ़ द वैल्यू ऑफ करंट गेन इज़ 100, अगर वैल्यू ऑफ करंट गेन जो है वो 100 हो तो सबसे पहली बात इसके फार्मूला। हम लोगों ने फार्मूले डिफरेंट इसमें डिस्कस किए। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट सी बना दी है जो इसमें हम लोग फार्मूलाज यूज़ करेंगे। सबसे पहले देखिए बीटा गेन है, फिर आपके पास एमीटर करंट का फार्मूला आ जाएगा। इसके बाद ओहम लॉ इज इक्वल टू IR, फिर हम लोगों ने किर्चॉफ वोल्टेज लॉ यूज़ करना है, KVL जो है वो आप लोगों ने यूज़ करना है, और ये गेन था आपके पास इन्वर्टिंग के लिए और ये आपके पास नॉन इन्वर्टिंग के लिए। ये डिफरेंट फार्मूला जो इसमें यूज़ होने हैं। तो अब सबसे पहले हम जो जज करें तो हमें आइडिया होगा कि हम लोग यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो बीटा गेन का होगा। तो बीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा फार्मूला में? बीटा इज इक्वल टू IC डिवाइडेड बाई IB। ये फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सबसे पहले अरेंज करें। देखिए हमारे पास कलेक्टर करंट हमें चाहिए, तो कलेक्टर करंट के लिए आप देखें IC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बीटा मल्टीप्लाई बाय I इंटू B। तो यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है? इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है। ठीक है, तो आपके पास आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप लोग ये फार्मूला में आ जाएगा। इसके बाद कैलकुलेशंस की हेडिंग आप लोग दे देंगे कि आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो ये इक्वेशन आपके पास 1 बन जाएगी। आप पुटिंग वैल्यूज़ इसमें क्या दें कि पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोगों ने वैल्यूज को पुट करना है जब, तो आप लोग यहाँ से क्या ऑब्टेन करेंगे? IC इज इक्वल टू, देखिए बीटा की वैल्यू कितनी है? 100, और साथ में बेस करंट कितना है? 100 × 10⁻⁻6। तो मल्टीप्लाई करें दोनों को तो हमारे पास आ जाएगा 10⁻⁴ मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड 4 - 6, एंड रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? -2। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास ये माइक्रो में, इसको भी हम लोग प्रीफिक्स में लेके जाते हैं तो आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। इसको ऐसे लिखा जा सकता है 0.01, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। अब हम लोगों ने मिली बनाना है तो 1, 2 और आगे क्या करेंगे? 10 बन जाएगा, क्योंकि 0.1, 0.2 और आगे पॉइंट बढ़ाना है तो हमें खुद 0 ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 × 10⁻³ एम्पेयर, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 मिली एम्पेयर। तो ये बेटा आपके पास कलेक्टर करंट की वैल्यू आ गई। इसके बाद बी पार्ट में हम लोगों ने क्या करना है? बी पार्ट में हम लोगों ने एमीटर करंट फाइंड आउट करना है, और यहाँ से आप देख सकते हैं एमीटर करंट का हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो है IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। तो IE इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? IB प्लस IC। तो वैल्यूज में पुट कर लें तो एमीटर करंट की वैल्यू आ जाएगी IE इज इक्वल टू, बेस करंट कितना है हमारे पास? ऑलरेडी गिवन है 100 × 10⁻⁻6 प्लस कलेक्टर करंट कितना है? 100 × 10⁻⁻3, क्योंकि मिली की जगह मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 10⁻3। बेटा यहाँ पे देखें तो कॉमन क्या है? 10⁻3 कॉमन है, पीछे का रह जाएगा 100, -3 यहाँ से निकल गया, और आप लोग 10⁻6 को लिख सकते हैं 10⁻3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10⁻3 प्लस 10, क्योंकि ये बाहर निकल गया था, सॉरी यहाँ पे पीछे जो वैल्यू बच जाएगी वो आपके पास आ जाएगी 10⁻3 × 10 प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10, क्योंकि यहाँ से -3 कॉमन बाहर चला गया था, तो 10⁻3 को बाहर कॉमन ले लें। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा 0.1, मतलब 100 को 10⁻3 या 100 को 1000 से डिवाइड करेंगे 0.1 प्लस 10, और साथ में क्या आ जाएगा? 10⁻³ बाय मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 10 प्लस 0.1 तो आंसर आ जाएगा 0.1, और साथ में देखें तो हमारे पास क्या है? 10⁻³ तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास?
10.1 और साथ में इसकी जगह क्या आ जाएगा मिली एम्पेयर। तो ये आपके पास सेकंड पार्ट इसका सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद थर्ड देखें तो थर्ड में हमारे पास जो आता है वो सी पार्ट, जिसमें हम लोग रेशियो फाइंड आउट करनी थी किसकी, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कलेक्टर और एमीटर। तो आई सी डिवाइडेड बाय आई ई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आई सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अभी हम लोगों ने आई सी की 10.1 10 मिली एम्पेयर और एमीटर की कितनी है 10.1 मिली एम्पेयर। अभी मिली एम्पेयर से कट जाएगा तो 10 को जब बेटा आप 10.1 से डिवाइड करेंगे 0.99 इसका क्या आ जाएगा आंसर। और इसकी क्योंकि रेशियो है तो इसका कोई आपके पास यूनिट नहीं होगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ 18.2। 18.2 क्या है, फिगर 18.2 ये आपके पास जो फिगर है वो 18.2 है। shows a transistor which operates a relay at the switch S is closed। इसके साथ आप लोगों ने रिले अटैच कर दी और इसके साथ आप लोगों ने एक स्विच अटैच कर दिया। जो ही आप इसको क्या करते हैं क्लोज करते हैं, यहाँ पे करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। द रिले इज एनर्जाइज्ड बाय अ करंट ऑफ 10 मिली एम्पेयर। जिसमें से करंट की वैल्यू आएगी यानी कलेक्टर करंट वो कितना आएगा, वो 10 मिली एम्पेयर है। तो मिली की जगह हमने क्या लिख दिया 10⁻³ इसके बाद देखें कैलकुलेट द वैल्यू आर ई विच विल जस्ट मेक द रिले ऑपरेट। अब यहाँ पे आप देखें तो आप लोगों ने बेस जो है वो क्या करनी है, बेस डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है आर बी, ठीक है। और इसके बाद आप लोग देखें तो बीटा गेन हमें गिवन है दैट इज़ 200। और अगर आप नेक्स्ट देखें तो वी बी ई यानी कि आप लोग इसे मेंशन किया गया हुआ है द करंट गेन बीटा ऑफ द ट्रांजिस्टर इज 200 व्हेन द ट्रांजिस्टर कंडक्ट्स इट्स आर बी ई कैन बी अज्यूम्ड टू बी 0.6 वोल्ट। यानी कि जो वोल्टेज अक्रॉस होगी किसके बेस एमीटर की वो 0.6 वोल्ट है। डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपके पास VCC की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, वो 9 वोल्ट आ रही है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 9 वोल्ट, VCC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 वोल्ट। अब आप लोगों ने आर बी क्या करना है इसमें फाइंड आउट करना है। तो आप इसको स्टार्ट करते हैं इसकी कैलकुलेशन। सबसे पहले आप लोगों ने क्या निकालना है इसमें से बेस करंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कलेक्टर करंट हमारे पास है, बीटा गेन है हमारे पास, तो इसकी वैल्यू को पुट करेंगे जिससे आप लोगों ने वही फॉर्मूला दोबारा यूज़ किया ये वाला। इसमें बीटा इज इक्वल टू आई सी डिवाइडेड बाय आई बी। तो आई बी इधर आ जाएगा, बी इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो आई बी एज इट इज़, आई सी की वैल्यू कितनी बेटा, आई सी की हमारे पास है 10 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय बीटा की वैल्यू कितनी आपके पास आ जाएगी, वो 200 आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, ये 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 1/20 तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाता है वो 0.5 मिली एम्पेयर आ जाएगा। क्योंकि 1/20 तो 0.5 ये 10⁻³ की जगह मिली आ जाएगा, 7 यूनिट एम्पेयर आ जाएगा करंट का। इसके बाद नेक्स्ट देखें तो हमारे जो उसमें आप लोगों ने फाइंड आउट करनी थी जो चीज़ वो थी आपके पास बेस जो है वो रेजिस्टेंस। बेस रेजिस्टेंस आप लोगों ने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो अप्लाई KVR यानी कि किरचॉफ वोल्टेज रूल जो है वो आपने अप्लाई करना है किसके ऊपर, इनपुट लूप के ऊपर। अब ये सारा इनपुट है, यहाँ से स्टार्ट करें VCC माइनस IB, क्योंकि यहाँ पे आपके पास है ना V = IR हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास बेस करंट और बेस रेजिस्टेंस IB × RB आ जाएगा, IB × RB माइनस, क्योंकि आपके पास क्या है बेस और एमीटर के क्रॉस है, बेस और एमीटर। यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज VB = 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप लोगों ने KVR के जरिए क्या करना है, इसका आंसर फाइंड आउट कर लेना है। तो हमें क्योंकि IB की वैल्यू चाहिए, सॉरी RB की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे इसको रीअरेंज कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा IB × RB = VBE, क्योंकि ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, ये प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा -VCC। अब क्योंकि RB की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो RB माइनस लेने दें, ये IB इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो VBE - VCC डिवाइडेड बाय I × B। वैल्यूज को पुट करें, VBE की वैल्यू हमारे पास क्या थी 0.6 माइनस VCC की वैल्यू क्या है वो है आपके पास 9 और IB की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड आउट की है 0.5 × 10⁻³ अब यहाँ पे देखेंगे बेटा जब भी इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 8.4 डिवाइडेड बाय 0.5 × 10⁻³ तो ये आपके पास आ जाएगी रेजिस्टेंस अक्रॉस बेस। क्योंकि इसको माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस साइन आएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो RB की जो बेटा आपके पास वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने के बाद उसका आंसर कितना आ जाएगा 168 किलो ओम।